स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सिलेक्शन अड्डा क्लासेस। आज सब्जेक्ट पॉलिटी में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में टॉप 15 क्वेश्चन हमने रखा है जो कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये आपके बैंक, SSC, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन होंगे। जो बैंक, SSC, रेलवे के लिए होंगे, लेखपाल के लिए होंगे, पुलिस के लिए होंगे, SI के लिए होंगे। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूल कर्तव्य या इसको मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। तो ये हम लोग मौलिक कर्तव्य के लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन ये है कि हमारे संविधान में जो है मूल कर्तव्य वो किस देश से लिया गया है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है रूस, चौथा है ब्रिटेन। जल्दी बताइए, फर्स्ट A, B, C इनमें से कौन सा होगा? यानी हमारे मूल कर्तव्य जो हैं कुछ देश से लिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा रसिया, यानी रूस से हमारा लिया गया है। आपको मैं यहाँ बता दूँ फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं हमारे यहाँ टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 वर्तमान में हैं। अगर हम बात करें क्या मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूल कर्तव्य था, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी और उसी के सिफारिश पे मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, क्योंकि ये मूल संविधान में था नहीं। ऑप्शन है आपका A, B, C एंड D। A ऑप्शन है आपके पास, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है, D ऑप्शन है। तो बताइए कब जोड़ा गया था? तो A, B, C, D में राइट आंसर आपका है A, 1976। 42 यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी में इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यानी यहाँ बात हो रही है वर्तमान में, यानी करंट में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D। तो बताइए A, B, C, D इनमें से कौन सा राइट होगा ऑप्शन? 6 हो गए, 7 हो गए या 10 हो गए? आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वर्तमान पूछ रहा है, करंट में कितने हैं, तो राइट आंसर है D यानी 11। वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? जो हमारा कर्तव्य जब शामिल किया गया था यानी 1976 में, तब हमारे यहाँ मूल कर्तव्य कितने थे? तो ऑप्शन नंबर A है एंड ऑप्शन नंबर B एंड ऑप्शन नंबर C एंड D। पहला ऑप्शन है 6 थे, 7 थे, 10 थे या 11 थे? तो इसमें राइट आंसर आपका होगा C, यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 5वां आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? तो मूल कर्तव्य हमारा जो है फंडामेंटल राइट, आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे किसमें है आपके पास? ऑप्शन A है, B है, C है एंड D है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताइए कौन सा होगा? राइट आंसर होगा आपका B, 1951 यानी आर्टिकल 1951 में रखा गया है। अगर हम बात करें भाग की, किस भाग में है, तो भाग आपका है 4A यानी 4A में रखा गया है। अनुच्छेद कितने हो गए? 51 का क यानी 51 का A भी इसको बोल सकते हैं आप। तो मूल कर्तव्य को रखा गया है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 में और पार्ट यानी भाग कितना है? 4A में। छठा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से असत्य चुनना है आपको। तो पहला कह रहा है इसमें से असत्य को चुनना है आपको। कौन सा असत्य है? पहला कह रहा है कि मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, यही गलत है आपका, ये असत्य है। क्योंकि मूल कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं? मूल कर्तव्य दिए गए हैं 4A में, ना कि 4 में। 4A में दिए हैं। 4 में क्या दिया गया है? तो 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSP आपको 4 में दिए गए हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर A सही होगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? यानी हमारे संविधान में, मूल संविधान में तो मूल कर्तव्य था नहीं, बाद में जोड़ा गया था। तो वो कौन सी ऐसी कमेटी थी जो कि मूल कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश दी थी? तो वर्मा कमेटी ऑप्शन है,
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका है बी, नेक्स्ट ऑप्शन सी कप्तान सिंह एंड डी। तो ए बी सी डी में देखेंगे आपका ए है, यानी मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी। तो ए बी सी एंड डी में से ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे डी, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी शामिल करने के लिए। कब हुआ था? तो 1976 में इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है तो आप देखेंगे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये मूल कर्तव्य में है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना और लोगों के बीच भाईचारे की भावना स्थापित करना। तो इसमें जो है मूल कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन आपका ए बी सी डी में से ऑप्शन बी सही है। हियर इज ऑप्शन बी इज राइट। तो क्वेश्चन जो है आपका दिया है नहीं है, तो नहीं है इसमें से बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? यानी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, ये संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? तो ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी डी सी ऑप्शन है 4 आपके पास है, आपके पास जो है। तो ये ऑप्शन देखेंगे ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन है आपके पास। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कब किया गया था? ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा यहाँ पे सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर है 6 से 14 बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कब किया गया था? तो आप देखेंगे यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये? तो 2002 में हुआ था। और इसी समय 6 से 14 बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारे संविधान में कर दिया गया था। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में हैं? भाग 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 के कम में है? तो आप बताएंगे यहाँ पे कि मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में, यानी किस पार्ट में है। मूल कर्तव्य को किस पार्ट में रखा गया है? पार्ट 1 में, 2 में, 3rd में या 4th ए में? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 4 का ए, यानी 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है, मूल कर्तव्य को पार्ट 4A में। और पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में नागरिकता है। और पार्ट 3rd में क्या है? 3rd में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक कर्तव्य है। लास्ट वीडियो हमने मौलिक कर्तव्य के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किया था। तो 3rd पार्ट में आपके मौलिक अधिकार हैं। पार्ट 2 में क्या हो गया? नागरिकता, सिटीजनशिप। पार्ट 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10वां, 11वें मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? जो 11वां मूल कर्तव्य, चूँकि हमारे संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उस टाइम पे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो आप सबको बताना है कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। यहाँ पे आंसर आपका बी करेक्ट होगा। बी आंसर इज़ राइट हियर, क्योंकि बी आंसर आपका सही होगा आंसर यहाँ पे। और जो 2002 में हुआ था, कौन सा संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और ये मौलिक कर्तव्य दिया गया था। राइट आंसर इज 2002। 11वां कौन सा मौलिक कर्तव्य का है? 11वां कौन सा मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन सा है? आपको ये बताना है कि इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन से हैं। 11वां क्वेश्चन है। पहला है देश की रक्षा करना, बी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, प्राकृतिक प्रभावों की रक्षा एवं शमन करना। तो इसमें से ए बी सी डी ऑप्शन बताएंगे आप। तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। सभी यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी। देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सारे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान किया गया किसके लिए किया गया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ए, ऑप्शन नंबर बी एंड सी एंड डी किसके लिए प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सभी नागरिकों के लिए, हमारे देश के जो सभी नागरिक हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ओके। 12 क्वेश्चन 13, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या सज़ा मिलती है, क्या दंड मिलती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य का जो नहीं निर्वहन कर पाता है उससे क्या प्रावधान किया गया संविधान में। पहला है ABCD, तीनों और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन देना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो दंड देने की व्यवस्था है, ये नहीं होगा, आपके पास 3 ऑप्शन बचे। तो कुछ विशेष नियम, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दंड देने की व्यवस्था नहीं है मौलिक कर्तव्य की अवहेलना होने पर। कौन सा मौलिक कर्तव्य है, और इनमें से पूछ रहा है 14 क्वेश्चन आपका है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पे आपको बताना है मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो यहाँ पे कौन सा है मौलिक कर्तव्य। पहला है एक मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करने। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोए रखें, उसका पालन करें। सी है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, अक्षुण्ण रखें। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, ई ऑप्शन इज राइट होगा, यानी ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है और बी भी सही है, सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, डी भी सही, यानी इनमें से सभी। लास्ट क्वेश्चन आपका 15 है, इनमें से कौन सा मूल यानी 11वां मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि 11वां मूल कर्तव्य इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, देहराज एंड ई। तो इसमें से कौन सा 11वां मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी इज़ द राइट ऑप्शन, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। कब किया गया था, तो हमने बताया था 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका, कब हुआ था, 2002 में हुआ था। तो उस समय ही 11वां दिया गया था कि माता पिता या संरक्षक अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करें, यानी शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे उनको, ये ड्यूटी दी गई थी जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से एक है। तो इस तरीके से टॉप क्वेश्चंस अब अभी हमने नेक्स्ट मैं बनाऊंगा प्रेसिडेंट पे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पे, उसके बाद पार्लियामेंट पे, लोकसभा पे, राज्यसभा पे, ये सारे वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलते जाएंगे। इसको आप एक नोट्स भी बनाते चल जाएंगे, 1 लाइनर अगर नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। इसमें सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सारे क्वेश्चन को हमने इंक्लूड कर लिया है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। डेली वॉच करते रहें, कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।